हस्बैंड पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। और एक ऐसे होने को तो ये किताब गुलदस्ता की तरह, गुलदस्ते की तरह से है। मैंने इकट्ठा किया है सब कुछ, पर हाँ कुछ मौलिक चीज़ें भी देने की कोशिश की हैं। और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हम व्यवहार अपना ऐसा रखें जिसमें सहृदयता हो, सहिष्णुता हो, प्रेम हो, स्नेह हो, मैत्री हो, सम्मान हो, जिसमें हर व्यक्ति को ये मिले कि हाँ ही इज डिग्निफाइड, हम इनके लिए हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो जनतंत्र में जो जन है वो उसका तंत्र है, ये हमारा नहीं है, पॉलिटिशियंस का भी नहीं है। इट इज डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एज लिंकन ने अपने जेटिसबर्ग एड्रेस में कहा। हमें उनके लिए सोचना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। उनका सम्मान इतना नहीं करते जितना करना चाहिए। मैं आपको छोटी सी घटना सुनाऊं। मैं जेडी में बैठा हुआ था, जेडीए के सब लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी थी, इसलिए सब मुझे जानते थे। मेरा कुछ काम पड़ा, 1:25 की बात है, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं पहुंच गया, 1:30 बजे लंच होता है, तो मैं SHO के पास क्या, मैंने कहा छोटा सा एक काम करो। ठीक उस समय पर एक आदमी आया और इतना बूढ़ा था, पैर से लंगड़ा रहा था, दाढ़ी भरी हुई थी, पसीना पसीना हो रहा था। उसने कहा साहब देखिए मुझे प्रमाण पत्र लेना है, जो भी है लेना होगा। तो उसने कहा साहब 3 बजे आइए, लंच के बाद आइए। उसी व्यक्ति ने कहा जो बैठा हुआ था SHO। तो मैंने कहा कि उसने कहा साहब मैं बस से वापस जाऊंगा, बस सी आप मुझे जल्दी कर दें। नहीं नहीं अभी कोई टाइम नहीं है। अच्छा सर आप बताइए, मुझे बता रहे तो एक रिक्वेस्ट करूँ, पहले इसका काम कर दो, मेरा काम बाद में भी हो जाएगा। खैर जिस चीज़ के लिए वो 1.5 घंटे बाद बुला रहा था, उसी SHO ने उस आदमी, गरीब आदमी का काम 5 मिनट में कर दिया। एटीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट। हम किसी को बिठाए रखें और अपने लंच के कारण से उसको लंच ना खाने दें, उसके लंच की परवाह ना करें, उसको पानी ना पूछें, उसको बिठाएं नहीं, तो ये दो नहीं होना चाहिए। थाने में किसी ने कहा है आइए आपका स्वागत है, कोई नहीं करता स्वागत जो है, मतलब कहिए क्या बात है, क्या शिकायत है, उससे लाओ, उसको पूछो। आई मीन आई जस्ट वांट ए कल्चर ऑफ डिसेंसी इन बिहेवियर। नहीं तो अगर हम सम्मान नहीं किसी का कर सकते तो फिर क्या लाभ है हमारे पढ़े लिखे होने का। वो बेटर है जो कम पढ़ा लिखा है, फिर भी माई बाप करता है। ही इज मोर कर्टियस देन अस, मोर डिसेंट देन अस। जमीन पे बैठता है, पैर छू लेता है, माई बाप कहता है, और हम उसको मानते हैं एज वो हमारे ऊपर बर्डन है। वो ना ही ऐसा मत होने दीजिए प्लीज। आप कहेंगे ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, करप्शन का टॉपिक तो मेरा है ही नहीं। मेरा टॉपिक मैडम ने दिया है सार्वजनिक जीवन में शुचिता, और शुचिता का अर्थ है मोरालिटी, एथिक्स, ईमानदारी, डिसेंसी, पवित्रता, आंतरिक अच्छे भाव, सम्मान, कार्यक्षमता, कुशलता, दक्षता, प्रवीणता। और शुचिता का अर्थ है एक ऐसा पर्यावरण जिसमें कि हम सब लोग निर्मल हों और एक दूसरे के साथ काम कर सकें प्रेम से। हम उनके लिए करें, वो हमारे लिए करें। वो पुअर हैं। एक बार एक व्यक्ति ने RAS ऑफिसर था, अच्छा आदमी था, उसने डांट दिया एक चपरासी को बुरी तरह से, क्या काम नहीं करते हो, लेट आते हो, ये है वो है। मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने कहा सुनो एक बात सुनो, पता है इसका दोष क्या है जो उसकी डांट खा रहा है? इसने आपके यहाँ जन्म ले लिया, आपके घर पे। अगर आपके घर पे जन्म ले लेता तो ये आपका भाई होता या बेटा होता। तो इसको अक्ल ही नहीं है कौन से माँ बाप चुनने चाहिए, इसलिए डांट खा रहा है, गरीब का बेटा है ना। तो मैंने कहा कि जो आप देखिए मोबाइल मत देखिए प्लीज, कुछ लोग मोबाइल देख रहे हैं, मैं थोड़े मिनट के लिए आया हूँ, 1 मिनट खराब नहीं करूँगा, प्रॉमिस करूँगा, ठीक है। मैंने कहा देखो इसका रंग दंडित कर रहे हो, इसका रंग कर रहे हो, तुमने पूछा क्यों लेकर आया वो? तो मैंने बुलाया, अच्छा हो गुरेला जी इधर आइए। उसके सामने ही मैंने कहा, क्योंकि वो स्टूडेंट था मेरा RAS, कैसे मुझसे कुछ भिड़ेगा उसको बिना बारी। मैं गुरेला जी बताइए क्या बात हो गई, लेट क्यों आते उन दिनों में? सर मेरी माँ अस्पताल में बीमार है, रोज़ सवेरे जाता हूँ, 6 बजे उठ के पहुँच जाता हूँ, खातिर सब करता हूँ, डॉक्टर से बात करता हूँ, देर हो ही जाती है। मैंने कहा देखा आपने इसकी व्यथा सुनी थी कभी? अच्छा चलो काम करो। मैंने फिर वही बात, फिर वो चला गया काम करने के लिए, चपरासी बाहर बैठ गया। मैंने फिर वही बात, पानी मंगवा लिया आपने, इससे चाय मंगा ली, ठीक है, पर पूछते तो सही माँ कहाँ बीमार है, किस अस्पताल में है?
कैन आई हेल्प यू, मदद कर सकता हूँ, पूछो तो सही। यू आर द बॉस, बॉस पिता समान होता है, गुरु समान होता है। ये बिहेवियर की बात हुई। सी इज कैरेक्टर, जिस पर कि आज काफ़ी चीज आज मुख्यमंत्री जी ने सबने बात करी। कहते हैं ना, when wealth is lost, nothing is lost। वापस आ जाएगा पैसा। When health is lost, something is lost, but when character is lost, everything is lost। ये हमारा एक अंग्रेजी का बहुत पुराना एक जो है मुहावरा है, if character is lost, everything is lost। विवेकानंद ने कहा था, आई वॉन्ट मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर मेकिंग एजुकेशन। मुझे मानव के निर्माण की शिक्षा चाहिए, चरित्र के निर्माण की शिक्षा चाहिए। सामान्यतः सूचना का आदान प्रदान करने के बाद किसी व्यक्ति को विद्वान बनाने से कुछ नहीं हो जाता, जब तक व्यक्ति के आचरण में वो दिव्यता ना आए, वो भव्यता ना आए, वो रस ना आए। बेसिकली कैरेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हम लोग इस पर आज चिंता कर रहे हैं। चिंता करते हैं समस्या के ऊपर फोकस करने से, चिंतन करते हैं समस्या के समाधान के बारे में। आज मैं कुछ समाधान करने की चेष्टा करूंगा, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं, एक पेरेंट भी हूं, एक वर्कर भी हूं, एक नागरिक भी हूं। तो मैं सोचता हूं कई चीजें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, वी कैन डू बट वी आर नॉट डूइंग। क्योंकि सारा चीज है कि हमारा सारा मेरा इवेल्यूएशन कैसे होगा कि मैंने क्या काम किया, रेगुलर आया कि नहीं, अच्छी थी यार मेरी, आप भर देंगे APA और मेरा प्रमोशन हो जाएगा टाइम पर। आई मीन क्योंकि मेरा इवेल्यूएशन आप मेरी आंतरिक गुणों के ऊपर कभी नहीं रहे, उसमें ईमानदारी का कॉलम ही नहीं है। आपके APA में क्या नियमित रूप से काम करते हैं, सब व्यवहार करते हैं, सब करते हैं, यस 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 कर देते हैं, सब अच्छा